नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार दिया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने व्यूज़ दिए और अपने कमेंट्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि लास्ट तक आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपको थैंक्स दे दिया है। तो आगे की बात करें कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। आज का मेरा जो वीडियो है वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बारे में है, मतलब साधारण और असाधारण के बारे में। साधारण क्या होता है और असाधारण क्या होता है। दो तरीके के व्यक्तित्व हम जीवन में देखते हैं, एक साधारण व्यक्तित्व और एक असाधारण व्यक्तित्व। तो उनकी तुलना कैसे करें, साधारण से असाधारण कैसे बने, कौन साधारण होता है कौन असाधारण होता है, इस बारे में आज थोड़ी सी बात मैं अपने विचार जो हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, हो सकता है कि आप इसे ताल्लुक़ रखते हों या ना रखते हों। जैसा भी आपको लगे वैसा कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट देकर अपने सजेशंस दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस तरह के और विचारों पर कार्य करना चाहिए। साधारण और असाधारण की बात मैं फिर से वहीं से शुरू करता हूं, जैसे मैं जीवन की अन्य चीज़ों से सीखकर यहाँ पर आपके सामने कुछ पेश करने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही एक सीरियल है शक्तिमान, हम सब ने देखा होगा बचपन में। हम सब लोगों की जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, उसका बहुत ही फेमस सीरियल था शक्तिमान। उसमें शक्तिमान ने दो तरीके के कैरेक्टर निभाए थे, एक था गंगाधर का, एक था शक्तिमान का। गंगाधर का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल साधारण था और शक्तिमान का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल असाधारण था। उसमें बहुत सारी शक्तियाँ थीं जो आम लोगों की अपेक्षा कुछ ऐसी चीज़ें करके जाता था जो आम लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ से मैं समझाना चाहूँगा कि साधारण से असाधारण आप कैसे बन सकते हैं। यदि हम इसकी इंग्लिश में देखें इसको, तो इंग्लिश में साधारण को ऑर्डिनरी बोलते हैं और असाधारण को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर देखें स्पेलिंग्स में तो केवल एक एक्स्ट्रा का फ़र्क है। इसी एक्स्ट्रा की वैल्यू को समझना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। ये हमें साधारण से असाधारण बढ़ाने की ओर ले जाता है। शक्तिमान कैसे बना? आपने अगर शक्तिमान कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा शक्तिमान जब आसन लगाता है तो उसके पीठ में कुछ चक्र निकलते हैं। उन चक्रों के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से वो अपनी सारी शक्तियों को जागृत करता है और गंगाधर से शक्तिमान बनता है। इसका अर्थ क्या है कि जब व्यक्ति अपने ऊपर एक्स्ट्रा वर्क कर लेता है, अपने ऊपर ध्यान लगा लेता है, अपनी सोच पर काम करने लगता है, अपने आप को एकाग्र कर लेता है, तो वो साधारण से असाधारण बनने की ओर चलने लगता है। यही कार्य हम लोगों को अपने जीवन में करना है। अगर हम देखें, दूसरा उदाहरण अगर हम लें, अगर हम खड़े हों और कोई पाषाण काल का एक होमो सैपियंस मानव खड़ा हो, तो उसके लिए तो हम भी असाधारण हुए। खुद के लिए हम साधारण हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के सामने हम अगर खड़े हों तो हम उसके लिए कैसे होंगे? असाधारण होंगे। निश्चित रूप से हम जो कार्य कर रहे हैं वो सोच भी नहीं सकता है। वो जब आग जलाना नहीं जानता था, आज तो हम पता नहीं क्या क्या करने में लगे हुए हैं। तो ये कहानी है साधारण से असाधारण की। जब आप अपने बारे में एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं, आपने सोच में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने लगते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करने लगते हैं, एक्स्ट्रा प्रयास करने लगते हैं, तब आपकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है साधारण से असाधारण पे जाने की ओर। अगर जीवन में हम और अन्य चीज़ों से अगर इसको आपको समझाना चाहें कि साधारण और असाधारण क्या होता है, तो हम कई सारे मूवीज़ देखते हैं। मूवीज़ में कई सारे ऐसे पात्र होते हैं, जैसे बाहुबली आपने देखी होगी। बाहुबली का जो करेक्टर है, बाहुबली का जो पिक्चराइजेशन है और बाहुबली जी का जो पूरा स्टोरी है, वो किसी एक इंसान ने ही तो लिखी है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी स्टोरी जो है वो कहीं से अवतरित हुई हो और उसको पिक्चराइजेशन किया गया हो। वो सब काम किसका है? इंसानों का है। इतना अच्छा बेहतरीन कार्य करने की जो शक्ति है वो कहाँ से आई होगी? वो एक्स्ट्रा एफर्ट से आई होगी। लोगों ने एक्स्ट्रा सोचा होगा, एक्स्ट्रा जानकारियाँ हासिल करी होंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले होंगे, मेहनत करी होगी, तब जाके ये संभव हुआ है, बाहुबली जैसी पिक्चर संभव हुई है। एक अन्य उदाहरण से अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप जियो, हम सभी आजकल जियो नेटवर्क यूज़ करते हैं। जियो आज इतना सफल क्यों है? उसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए, उसमें भी क्या? एक्स्ट्रा सोच का एक्स्ट्रा एफर्ट्स। पहले क्या किया? जियो वालों ने हमको नेट फ्री में देना शुरू किया। आदत पड़ी हमें नेट का, अधिक से अधिक नेट यूज़ करने की आदत पड़ी और आज वही जियो अन्य कंपनियों की तरह ही हम पे उतना ही चार्ज कर रहा है जितना अन्य कंपनियां कर रही हैं। थोड़े बहुत पैसे का अंतर होता है। तो यह किसी भी चीज़ को सफल बनाने के लिए, किसी भी सोच को सफल बनाने के लिए, साधारण से असाधारण की तरफ जाने के लिए सिर्फ किसका फ़र्क होता है? सोच का फ़र्क होता है, एक्स्ट्रा का फ़र्क होता है। जब आप किसी भी सोच में एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो आप साधारण से असाधारण की ओर जाने लगते हैं, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ जाने लगते हैं। अन्य उदाहरण देखें, अगर हम धर्म से इसको जोड़ना चाहें तो
हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें करोड़ों देवी देवताओं का जिक्र है, लेकिन प्रथम पूजनीय अगर किसी को माना गया है तो वो है भगवान श्री गणेश। क्यों? उन्हीं को प्रथम पूजनीय क्यों माना गया है? उनको सिर्फ इसलिए प्रथम पूजनीय माना गया है क्योंकि उन्होंने एक असाधारण सोच को जन्म दिया। उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ जो बाकी देवताओं से थी, उनमें एक एक्स्ट्रा थी। क्या एक्स्ट्रा थी? कि माता पिता को भी संसार हो सकते हैं, माता पिता को हमें अपना संसार मानना चाहिए। यह एक असाधारण सोच का ही जन्म था। ये असाधारण सोच आई कहाँ से? उन्होंने उस पर एक्स्ट्रा कार्य किया होगा। निश्चित तौर पे उन्होंने अपने माता पिता को एक्स्ट्रा महत्व दिया, उन्होंने उस एक्स्ट्रा को अपने माता पिता के साथ जोड़ा, वो एक्स्ट्रा ही उनको प्रथम पूजनीय बनाया। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा समझने का प्रयास कीजिए। क्या आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए, किस दिशा में एक्स्ट्रा करना चाहिए, वो एक्स्ट्रा है क्या? हर किसी की ज़िंदगी में उस एक्स्ट्रा का महत्व जो है वो अलग अलग है। हर किसी को अपने तरीके से उस एक्स्ट्रा को समझना पड़ेगा, तभी आप साधारण से असाधारण की ओर जाने का प्रयास कर सकेंगे और आप बन भी सकेंगे। अब आगे अगर बात करें तो इस एक्स्ट्रा को हम अपनी सोच में शामिल कैसे करें, ये सबसे बड़ा विषय हमारे सामने आता है कि इस एक्स्ट्रा को हम अपनी सोच में शामिल कैसे करें। क्योंकि आज ज़िंदगी में जितनी भागदौड़ है, ये एक्स्ट्रा ही हमारी ज़िंदगी में नहीं आ पा रहा है। हम कई सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं और इस एक्स्ट्रा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं इसके बारे में कुछ उपाय बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी को संतुलित करना सीखें। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे संतुलित रखते हैं वो करना सीखें, अपने दिमाग को संतुलन में रखना सीखें। एक उदाहरण इसके लिए मैं भी देना चाहता हूँ। जैसे हम अपने घर में बुक्स लगाते हैं, हमारी रैक होती है, उसमें हम बुक्स लगाते हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज टाइटल के हिसाब से हम बुक्स रखते हैं। जब भी हमें बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, किसी बुक की ज़रूरत पड़ती है, एक निश्चित टाइटल के हिसाब से हमें दूर से दिख जाता है कि ये बुक यहाँ रखी हुई है, हम उसको आसानी से निकाल लेते हैं। वो कब होता है? जब हम उसको व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। लेकिन यदि वही बुक्स हम बिखेर के डाल दें, हमारी अलमारी में चारों तरफ बुक्स बिखरी हुई पड़ी हों और जब हमको उसकी ज़रूरत पड़ रही है, अगर हम उसको निकालने की कोशिश करें तो हमको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वो बिखरी हुई पड़ी हैं, हमको उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि वो किस जगह रखी हुई हैं। यही स्थिति होती है हमारे दिमाग की। यदि हम अपने जीवन में हो रही कई सारी चीज़ों को उल्टा सीधा करके अपने दिमाग में घुसेड़ते रहते हैं तो कई सारी नॉलेज जो है वो हमारे दिमाग में उल्टे सीधे तरीके से बिखरी हुई होती है। यदि हम उसको एक व्यवस्थित तरीके से अपने दिमाग में रखते हैं, सेट करते जाते हैं, तो वो वक्त आने पर उसी समय हमें मिल जाती है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो संतुलन बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी चीज़ को कार्य को कर रहे हो या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में पूरी निष्ठा से सोचें, उसको पूरी तन मन धन से करें। इससे कि आपका दिमाग संतुलित रहेगा, आपके दिमाग में सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से सेट रहेंगी और जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी आप उनको पूरी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे और आपकी उलझनें जो हैं वो थोड़ी सी कम होंगी। आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान असाधारण नहीं होता है, उसकी सोच असाधारण होती है। अगर हमारे रोकने की सबसे बड़ी सीमा जो है वो हम ही हैं। हम अपने आप को स्वयं रोकने की कोशिश करते हैं। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा देने का प्रयास कीजिए। जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं उसमें एक्स्ट्रा देने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप पर आप भी साधारण से असाधारण बन जाएंगे। एक साधारण क्रिकेटर से क्रिकेट का भगवान तक बनने का जो सफ़र सचिन तेंदुलकर ने तय किया होगा, वो निश्चित रूप से अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपनी सोच में, अपनी मेहनत में डाली होगी, तभी वो आज क्रिकेट के भगवान हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने पेश किए जा सकते हैं, आप खुद उनको सोच सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक्स्ट्रा चीज़ों का अर्थ समझा है, तब जाके वो साधारण से असाधारण बने हैं। आप भी कार्य करिए, मैं भी कार्य कर रहा हूँ और हम सब मिल के कार्य करेंगे, साधारण से साधारण बनने की ओर अपने जाने का प्रयास करेंगे। आज का ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।